फैसल आबाद में होगी चौकों छक्कों की बहार। 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का फैसल आबाद में पड़ाव। कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स भी टीमों के हमरा। एयरपोर्ट मैनेजर सीपीयू फैसल आबाद ने टीमों का इस्तकबाल किया। स्टेडियम और इतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। स्टेडियम के रास्तों का सिक्योरिटी एहलकारों ने चार्ज संभाल लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मबैन पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। फैसलाबाद में वनडे सीरीज पर सिक्योरिटी सख्त। 7,500 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर तैनात। सेरीना रोड, ठंडी खुई रोड और कमिश्नर रोड 9 नवंबर तक बंद। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर का टीम रूट का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील, टाउन एसपीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। तैनात एहलकारों को ड्यूटी की हसासियत बारे ब्रीफ किया। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पूरे डिवीजन में क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। कोई शाहीन का स्पीड का दीवाना तो कोई बाबर आजम के लंबे छक्कों का मदाह। किसी को नवाज के बॉल घूमते देखने तो कोई साइम अयूब के शॉट पर फिदा। शायकीन का जोश देखने जनूबी अफ्रीका और शाहीनों के टक्कर देखने के लिए बेताब हैं। बोले इंटरनेशनल मैचेस करवाने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मशहूर हैं। जंग के क्रिकेट लवर्स की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। तोबा टेक सिंह के शहरी भी खुशी से निहाल, कहते हैं कौमी टीम फॉर्म में है, अफ्रीका को शिकस्त होगी। बड़ी खुशी की बात है, खुशाइन भी है हमारे लिए। खासकर हम जंग फैसलाबाद के नज़दीक पड़ते हैं तो हमारे लिए भी इजी है। हम फर्स्ट टाइम जाएंगे फैसलाबाद और इंटरनेशनल मैच हम वहाँ पर देखेंगे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश ये भी है कि हमारे जंग में यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी उससे इस ज़ौक़ को एंजॉय कर सकें। और जो फैसलाबाद में जो मैच होने हैं साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई, इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान आया है रवानगी में और बाबर आजम ने भी रात अच्छा इनिंग खेली है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम विन करेगी। यहाँ पे 17 सालों बाद क्रिकेट आ रही है वापसी, तो ये फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और यानी बाबर आजम के चाहने वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी है। तो इंशाल्लाह परसों से मैच स्टार्ट हो रहे हैं और हम इंशाल्लाह मैच देखेंगे। वनडे क्रिकेट के 87 सनसनीखेज लम्हात में जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा। अब की बार लिखा जाएगा फैसलाबाद में नया बाब। पाकिस्तान की 34 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 52 में जनूबी अफ्रीका ने बाजी मारी। एक बार फिर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका इकबाल स्टेडियम में टकराने को तैयार। देखना होगा कौन सीरीज में जीतकर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करता है। किंग बाबर आजम ने भी जनूबी अफ्रीका को मात देने के लिए कमर कस ली। कहते हैं प्रेशर हर जगह, लेकिन जज्बा कभी कम नहीं हुआ। शायकीन के प्यार और शकीन के सहारे पर फिर वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। स्टार बैटर का कहना था, शायकीन की जानिब से मिलने वाले प्यार से हौसला बढ़ता है। फैसलाबाद डिवीजन की जहर आलूदा होती फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। सनती शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छूते हुए 220 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जंग में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक। माहिरीन के मुताबिक ये सजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। शिन्योड में स्मोक अलर्ट। स्कूल अब देर से खुलेंगे। बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स के औकात कार तब्दील। नोटिफिकेशन के मुताबिक शिन्योड के तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। बाद हर खिलाफ वर्जी पर 6 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पंजाब में 7 दिन मजीद पाबंदियों का नफाज। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और लाउड स्पीकर पर पाबंदी बरकरार। शादी और जनाजे जैसी तकरीबात पर पाबंदी नहीं होगी। महकमा दाखिला ने 8 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की इंतजामिया को अवामी आगाही के लिए तशहीर की हिदायत।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की आफ्टर शॉक्स शुरू, ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद के ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही लोडर रिक्शों और लोडर गाड़ियों के किराए बढ़ाए जा चुके। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन की रौनकें दोबारा बहाल, मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू। अब्दुल हकीम के करीब सैलाब से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। ट्रेनों की बंदिश के दौरान महकमा रेलवे को 3 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ था। अब मिल्लत कराकरम पाकिस्तान, शालीमार और रहमान बाबा एक्सप्रेस अपने रूट से गुजरेंगी। समंदरी के करीब मोटरवे M3 पर सरकारी गाड़ी कंटेनर से टकरा गई। स्पेशल ब्रांच के 2 मुलाजमीन जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। तांदियावाला में हार्वेस्टर मशीन ने 12 साला बच्चा कुचल दिया। थाना कर पुलिस ने लाश वर्षा के हवाले कर दी। फैसलाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से खातून जल बसी, ड्राइवर मौके से फरार। फैसलाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी, 5 हल्कों में 23 नवंबर को अवाम फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार सुबह अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल 23 नवंबर 2025 को मुनाकिद होगा। ज़मीनी इंतखाबात में NH 96, 104, PP 98, PP 115 और PP 116 के हल्के शामिल हैं। फैसलाबाद के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम जोर पकड़ गई। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में इजाफा, लीगी MPA जफर इकबाल नागरा भी मुतहरिक। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मलिक अली अवान से मुलाकात, इख्तिलाफात भुलाकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। मलिक अली अवान बोले कि लीगी उम्मीदवारों की मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई जाएगी। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद को बड़ी कामयाबी मिल गई। साहबजादा पीर फैसल रसूल रिजवी का राजा दानियाल की हिमायत का ऐलान। लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल से मुलाकात के लिए मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद गए। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का जादू चलने लगा। उम्मीदवार सरगर्म, PP 98 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज इनीस जोड़ तोड़ में मसरूफ। लीगी धड़े भी राना फराज इनीस की धड़ाधड़ हिमायत करने लगे। चक छुमरा, मोहम्मद फारूकाबाद की रहमानी बरादरी के लीगी सियासी ग्रुप ने राना फराज अनीस नंबरदार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मोहल्ला कायदाबाद से लोधी बरादरी ने भी राना फराज अनीस को वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। NA 96 में ज़मीनी इंतखाबात प्रेजेंटिंग सीनियर असिस्टेंट प्रेजेंटिंग अफसरान की ट्रेनिंग। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जनावाला में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। ट्रेनिंग 2 नवंबर से 9 नवंबर तक जारी रहेगी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में फैसलाबाद डिवीजन की 7 में से 6 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। फैसलाबाद की 4 नशिस्तों में से 1 सीट का नतीजा ताहाल रुका हुआ है। राना मौसम अब्बास खान सबसे ज्यादा वोट लेकर मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए। MLA चंगेज अहमद खान काकड़ भी एक बार फिर पंजाब बार काउंसिल के रुकन बन गए। साबिक सदर बार चौधरी कैसर नजीर शाही ने भी कामयाबी अपने नाम की। फैसलाबाद की 4थी नशिस्त पर चौधरी अब्दुल सलाम और इम्तियाज अहमद लूना के दरमियान मुकाबले का हतमी नतीजा अभी रुका हुआ है। शिनियोट की सीट से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना 5वीं मरतबा मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो गए। जंग से चौधरी मुश्ताक ने कामयाबी हासिल कर ली। टोबा टेक्सिंग के नशिस्त पर चौधरी एहतशाम अनवर कामयाब होकर पंजाब बार काउंसिल का हिस्सा बन गए। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबादें दी जा रही हैं। अहमदपुर सियाल में तबाहकुन सैलाब, मौसा फाका का चांद तलावाला बर्बाद, मुतासरीन बेहार मददगार। सैलाबी पानी ताहाल बस्ती के गिर्द मौजूद।
20 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। इलाका मकीनों का कहना है कि अब तक किसी ने इनकी मदद नहीं की, राशन मिला ना ही खैमे फराहम किए गए। पानी दे विच मकान जो है सारे गिर गए, सादे अजन तक पानी खड़ा है, कोई चीज आ नहीं सकती बिल्कुल। माल ही पाल लेते, बंदे ही उन्हें पाल लेते, ऐसा कोई न छपरी बना सकने ना कुछ, सारे इन्हें रड़ते बैठे हैं बिल्कुल। वो धरा ही कोई नहीं भाई किनू गड्डी साढ़े को लगी आवे यार। जंग में दीवारे इकबाल पर सवाल, बेशतर बत्तियां बुझ गई। दीवार पर लगाई गई इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर और शायरी के बोर्ड्स की रोशनियां भी चंद माह में ही गुल। खूबसूरत दीवार का हुस्न मान पड़ गया। टोबा टेक्सिंग के मुस्तफाबाद में फिल्टर प्लांट एक बार फिर खराब। सरकारी क्वार्टरों के मकीन पानी के लिए तरसने लगे। शहरी इंतजामिया की गफलत पर शदीद बरहम, डिप्टी कमिश्नर से नोटिस का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग में वन वे रोड की तामीर का काम तेज। पंजाब हुकूमत ने महकमा फेस्को और सुई गैस को अदायगियां कर दी। महकमा फेस्को को 11 करोड़, सुई गैस को 60 करोड़, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 20 करोड़ रुपए वसूल किए। ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए स्कूल्स के बाहर लेन मार्किंग का फैसला। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास मिल्ला ने लेन मार्किंग के अहकाम जारी कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाल टैक्स गुजारों की नई फहरिस्त जारी कर दी। माली साल 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले अफराद को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। एफपीआर का कहना था कि फहरिस्त से निकाले गए अफराद अब टैक्स में मिलने वाली रियायत से महरूम हो जाएंगे। एफपीआर कारोबारी तबके से टर्न ओवर टैक्स ओवर विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए मुतहरक। सालाना 10 करोड़ रुपए या उससे ज़ायद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर टर्न ओवर और विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करने की तजवीज़। नंबर प्लेट्स बढ़ाने का मकसद नंबर वाज़े करना है। डिज़ाइन की खत्मी मंजूरी एक्साइज हेडक्वार्टर से होगी। फैसलाबाद समेत पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब के तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स का कंप्यूटर स्किल टेस्ट लेने का फैसला। कंप्यूटर स्किल टेस्ट 5 नवंबर को ऑनलाइन किया जाएगा। टेस्ट पास करने वालों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अहमदपुर सियाल में सैलाब मुतासरीन के लिए मावा ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप। मरीजों की कसीर तादाद ने कैंप से इस्तिफादा किया। अलबरकत फाउंडेशन की जानिब से भी फैसलाबाद झंग रोड पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में अल-फतेह स्टोर्स की ग्राउंड फ्लोर दी ग्रैंड एट्रियम मॉल की रीओपनिंग की तकरीब। दी ग्रैंड एट्रियम मॉल के सीईओ मलिक ज़हीरुद्दीन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। दी ग्रैंड एट्रियम मॉल की ग्राउंड फ्लोर पर रीओपनिंग का मकसद कस्टमर्स को सहूलियात से मुहैया करना है।